हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आप लोग खुश ऐसे ही रहा कीजिए। कभी कभी आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ आप लोग खुश हैं। आप पता तो चलता नहीं है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो जो आप लोग खुश हैं या आप लोग कैसे हैं, पता नहीं चलता है ना। तो इसलिए आप लोग ऐसे ही खुश रहिए। और सुबह के बज गए हैं 11:15 और मेरी चाय अभी तक हुई नहीं है। और नहीं हुई है उसका कारण ये है कि कोई ना कोई राज से मिलने के लिए आता है, और वो मैं चाय कैसे पी सकता हूँ क्योंकि पहले उनसे मिल लेता हूँ। तो ये चक्कर में आज 2-3 लोग उनसे मिलने आए थे और मैं चाय का वेट कर रही हूँ। और मैं तो चाय उनके साथ ही पीऊँगी। ऐसा नहीं कि मैं बना के ना पी लूँ, पी सकती हूँ, लेकिन लगेगा कि मैंने पिया नहीं। अब ये तो हैबिट है, या ये कहिए प्यार है या केयर है, अब जो भी है ये मुझे नहीं। और मेरी हैबिट है कि चाय, या सब जो चाय पीने वाले उनको 2 लोग तो चाहिए साथ में। तो इतना भी नशा नहीं है कि अकेले लेके पी लूँ, वो भी नहीं है। हाँ है तो, लेकिन कोई साथ में चाहिए। अभी चाय राज गए बनाने के लिए। मैंने देखे मैं नहा के तैयार हूँ। ये दिखाऊं दिखाऊं, नहा के मैं रेडी हो चुकी हूँ। रेडी मतलब कहीं जाना नहीं है, हमेशा कहीं जाना नहीं होता है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि सीमा कहीं हमेशा, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता है। ये जगह जैसा है वहाँ ऐसा नहीं चलता है मेरे लिए। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो पता ही नहीं कहाँ जाना है। ना कैब है, यहाँ कैब तो आएगी नहीं कि मैंने बुलाया घर से निकल पड़े, ऐसा भी नहीं है। यहाँ कैब वैब की कोई सुविधाएं नहीं है। इनफैक्ट ऑटो भी अगर अगर आपको पकड़नी है तो 20 मिनट 25 मिनट वेट करेंगे। उसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। तो आपको 1-2 ऑटो मिल जाएगी, वो भी बहुत कॉस्टली पड़ती है। अगर रिजर्व करेंगे तो 250-300 लगते हैं, और अगर शेयरिंग में जाएंगे मे भी मैंने सुना है कि 60 रुपये है। मैं गई नहीं हूँ लेकिन ऐसे सुना है। ये भी प्रॉब्लम है। एनीवेज, अब चाय मेरी गर्मा गर्म बन रही है। चाय पी करके मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगी, बिल्कुल तरोताज़ा महसूस करूंगी। उसके बाद जाऊंगी किचन में और एकदम धमाकेदार कुछ बनाने की तो कोशिश करूंगी जरूर, क्योंकि भूख तो बहुत तेज लगी है। चाय तो बहुत ही ज़बरदस्त है गाइस। चाय जब देखेंगे ना, मैं चाय हमेशा पीती हूँ, लेकिन हाँ सही में चाय पीने के बाद तो लोग कहेंगे कि हाँ चाय हो तो ऐसा। चाय पीती हूँ। अब मेरे पास चाय आ गई है, अब चाय पीती हूँ। पता ही है कि चाय पी करके मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगी। तो अब मैं पीऊँगी चाय, और आप सबके साथ गाइस चीयर्स। चीयर्स चाय में भी कहा जाता है, ऐसा मैंने सुना है। हमेशा गलत नहीं समझिएगा। तो चीयर्स, आपके साथ चाय शेयर करती हूँ। चाय पी करके किचन में चलते हैं। तो गाइस चलिए अब किचन में चलते हैं। दिख नहीं रही है ना, तो किचन में चलते हैं। अब मैं बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी पता नहीं है। तो चलिए बनाते हैं। मैं सोच रही हूँ कुछ कुछ थोड़ा चेंज करूँ। टेस्ट में चेंज क्या करना है, ये है एज यूजुअल मेरा फेवरेट है, किसी को होना। और इसमें है सोयाबीन चने। तो अब मैं इसमें आलू डालूंगी, और ये डालूंगी, और ये डालूंगी, और सूखा मतलब फ्राई करके, और उसमें थोड़ा सा मतलब सूखा सूखा बनाऊंगी, फ्राई करूंगी। मैं दिखाती हूँ। मैं बन जाएगा फिर मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं रेसिपी तो, मैं कुकरी चैनल तो चला नहीं रही हूँ। तो मैं बनने के बाद दिखाऊंगी कि आप लोग को अगर अच्छा लगे कोई रेसिपी तो प्लीज़ गाइस मुझे बताइएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मतलब ये मतलब ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बनाए ही। अगर कई बार होता ना, मैं भी कुछ देखती हूँ तो लगता है काश ये मैं बना सकती, तो कमेंट करके दीजिएगा कि मुझे। मैं चलती हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ फटाफट से। मैं बना करके दिखाती हूँ। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं किचन में आ जाती हूँ तो बस आने भर की देर रहती है। आने के बाद तो मैं फटाफट से हो जाती हूँ। मैं सब कुछ क्विकली कर लेती हूँ। मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होता है कि मुझे अब कितना टाइम लगेगा। उसमें बनाती हूँ। बहुत सारी सब्जी पड़ी हुई है। दिल तो करता है सब बना लूँ, थोड़ा थोड़ा सब खा लूँ, लेकिन बहुत टाइम हो जाएगा। तो मैं बनाऊँगी, थोड़ा सा ही बनाऊँगी। तो मैं पहले क्या करूँगी, दिखा रही हूँ। क्यों दिखा रही हूँ? नहीं नहीं, चलिए बना के दिखाती हूँ। मेरी लंच तैयार हो गए हैं और पूरी तरह से। राइस बस 5 मिनट में हो जाएगा। ये मैंने बनाए हैं आलू लौकी सोयाबीन की सब्जी। ये मैंने बनाया भिंडी की सब्जी। ये मैंने बनाया है तुरई, उसको रोस्ट करके और उसमें थोड़ा जीरा डाल के और भी चीज़ें डाल के इसकी चटनी बनाई है। मैंने ये आम है, इसको आम बॉईल करके जिससे कि गर्मी में लू वगैरह नहीं लगे, इसके लिए मैंने ये बनाया है। मीठी मीठी है और थोड़ी सी नमकीन है, और ये सैलेड है, ये दाल है। मतलब ये देख सकते हैं। ये राइस मेरी, ये देखिए राइस हो गई है। बस 5 मिनट में आप फ्रेश अप होती हूँ, फटाफट से खाना सर्व करती हूँ। तो चलिए खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं। गाइस एक चीज़ आप लोग से शेयर करना चाहेंगे, तो काम भी थोड़ा कर लेती हूँ, बातें भी कर लेती हूँ आप लोगों से। आज का दिन ऐसा रहा, मैं खुद समझ ही नहीं पा रही कि आज हुआ क्या मेरे साथ। सबसे पहले मॉर्निंग में क्या हुआ कि जब मैं फ्रेश अप होना था, मतलब पूजा तो करना नहीं है लेकिन नहाना धोना था।
तो मैं सोची कि थोड़ा सा बालों में ऑयलिंग कर लूँ, शैम्पू करना था। तो शैम्पू करने से पहले ऑयलिंग करना था। तो मैं जैसे घर में आई ना, तो कोकोनट ऑयल था, तो वो हमेशा क्या है, कमरे में, इस कमरे में है तो एसी चलता तो जम जाता है। तो ऐसे डब्बा जैसे ऐसे खोला और थोड़ा सा लिया और मेल्ट करके लगा लिया। तो क्या हुआ, ऐसे लिया, एसी 22 पे था, मे बी या 24 पे होगा, मुझे नहीं पता रात भर कितने पे था। तो वो मेल्ट नहीं, मतलब पूरा मेल्ट हो गया था। जैसे ढक्कन खोले पूरा तेल प्लास्टर पे गिरने से आप समझ सकते हैं कि उसकी कितनी सफाई करनी पड़ी होगी सुबह सुबह, है ना, बहुत सफाई। तो उसके बाद फिर दूसरी बार क्या हुआ, ऐसा सा काम ही कर रही हूँ, थोड़ा सा आपसे बातें भी कर लेती हूँ। उसके बाद क्या हुआ बता रही हूँ। उसके बाद ये हुआ, मैं किचन में गई खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो खाना बनाने सब्जी वब्जी कट किया और सब्जी जैसे फ्राई कर ली। फ्राई करने के बाद कुछ नहीं, ढक्कन रखा हुआ था, ऐसे उठाई, सब्जी साइड में रखी हुई, बिल्कुल साइड में रखी हुई है। अब पता नहीं क्या हुआ, पूरी सब्जी फ्राई की हुई नीचे फर्श पे, सब्जी बर्बाद हुई। वो तो ठीक है, ठीक तो नहीं है, मतलब क्या कर सकते हैं, कुछ हमेशा कुछ भी ऐसा हो सकता है अपनी। अब सोचिए, यहाँ भी ऑयल गिरा, किचन में प्लास्टर नीचे है, ऑयल गिरा। यहाँ भी मुझे नहाने से पहले काफ़ी टाइम लगा उसको, सर्फ को निकालने में, क्योंकि एक बार में तो निकलता नहीं है। और फिर वापस सेम वैसे ही किचन में, अब सब चीज़ गैस वैस बंद करके फिर ऑयल निकाली, सब जैसे तैसे करके, कितने 2-3 बार करके, मॉपिंग से मॉप कर करके तो गैस। अभी थोड़ा सा टाइम है योगा करने में, तो थोड़ा सा अलमीरा वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि काम तो बहुत रहते हैं। आज आज मुझे डर लग रहा है कि मैं कुछ ऐसा काम ना करूँ जिससे कि फिर से हादसा हो जाए। सो मुझे आज तो पूरा दिन डर ही लगा रहा है। जब से ये हुआ ना, तो लगा कि नहीं सीमा, बाहर तो बिल्कुल नहीं निकलना, आज कुछ और भी तुम्हारे साथ हो जाएगा। लेकिन मैं घर में भी आज कुछ नए काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। ज्योतिष शास्त्र मेरा आज बिगड़ा हुआ है। लेकिन कि जो ये सब कपड़े गाइस थोड़े से वो करने हैं, लेकिन आपसे बात भी करना है। मैं हाथ में ये लेकर के कर रही हूँ, एक हाथ से कर रही हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है काम थोड़ा सा कर लूँ। ऐसा नहीं है कि मैं टाइम पास कर रही हूँ, काम भी कर रही हूँ और आप लोग से बातें भी कर रही हूँ। उसके बाद मैं योगा करूँगी, थोड़ा सा ये साफ सफाई हो जाए, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा सा टाइम शेड्यूल थोड़ा टाइट रहता है। सभी के घरों में यही होता है, भागम भाग रहती है। लेकिन बीच ये देखिए, मैंने इसको खाली कर दिया, सारे कपड़े को अभी फोल्ड करके तह करके इसमें डालूंगी। बहुत सारे कपड़े तो बहुत हैं, मतलब बिखरे पड़े रहते हैं। एक कपड़े अगर कोई निकाले ना, तो आप देखेंगे गाइस, मैं इतने अरेंज करके रखती हूँ, लेकिन फिर मैं कभी दिखाऊंगी ना, तो देखिए एक कपड़े निकालेंगे ना तो पूरे कपड़े फैल जाते हैं। मैं कपड़े तो अच्छे से रखती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन ना जैसे कपड़े सब बहुत तरीके से रखती हूँ, लेकिन मेंस घर में अगर हो तो फिर तो सॉरी, बहुत साउंड कर रहे हैं। तो मैं ना ये सारे कपड़े को अभी फोल्ड करती हूँ गाइस, तो फिर मैं दिखाती हूँ कितना सुंदर से मैं रखी हूँ, अरेंज करके दिखाती हूँ, फटाफट से दिखाती हूँ। अब ये जब ये साफ सफाई करने के बाद जैसे तैसे करके साफ सफाई कर ली, तो मैंने डाल लिया कि चल कुकर में दाल डाल देती हूँ, जल्दी से फटाफट से बन जाएंगे। तो दाल जैसे मैं धोने के लिए गई, 2-4 बार धोना पड़ता है ना, 2 बार जैसे धोई, पूरा का पूरा दाल नीचे बेसिंग में सब गिर गया। अब दाल है, बेसिंग से समेटो, गंदा जूठा बर्तन सब रहता है, कैसे क्या करती। लेकिन फिर उसको समेट के फिर वापस से डस्टबिन में डालो। तो ये 3 हादसा जो आज हुआ ना, एक तो सब में हादसे में टाइम लगा उसकी डस्टिंग करने में। तो ये क्या है गाइस, आज का दिन मेरे लिए क्या है, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि आज मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं आज मेरा कहते हैं बैड डे है, एकदम अच्छा दिन नहीं रहा। मॉर्निंग की शुरुआत मेरी अच्छी, आज कह सकते हैं कि बहुत दिनों के बाद मेरी अच्छी नहीं हुई है ना। तो गाइज यही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि इसको आप क्या कहेंगे, इंसिडेंट, कोइंसिडेंट। देखिए फ्रेंड्स, काम मैंने किया है, देख रहे हैं, काम मैंने किया है। थोड़ा सा मौका मिलता है तो मैं पूरा काम कर लेती हूँ। ये मैं दिखा रही हूँ कैसे ऑर्गेनाइज करके मैंने सब कुछ रखा हुआ है, देख रहे हैं। काम मतलब आज मौका मिला तो मैंने काम कर लिया, वरना तो कभी कभी दिल करता है काम कर लूँ, लेकिन हो नहीं पाता। सो नाजुक आ गई, नहीं तो और मैं कर लेती, दूसरे कमेंट को भी मैं कंप्लीट कर देती। तो आज मैंने ये काम कर लिया है। सो चलते हैं, ठीक है, नॉट बैड, आज का दिन ठीक नहीं है। 7:50 और रात बनाए हैं चाय, हवा तेज चल रही, तुम्हारी आवाज़ भी हाँ ऐसे हो रही। हाँ तो चाय बनाए हैं,
आए हैं तो चाय बनाए हैं। मैं अभी ऊपर आई थी, वॉक भी कर ली। वॉक करने के बाद अब मैं चाय पीऊँगी, गर्मा गर्म चाय। ये देख सकते हैं चाय ठंडी हो रही है तो चाय का मज़ा लिया जाए। ये रहा पानी, पानी और चाय साथ में लेके आए हैं, है ना राज? पानी चाय साथ में लेके आए। और मैं अकेले चाय नहीं पी, मेरा मन बहुत ऐसे चाय पीने का कर रहा था, लेकिन मैं अकेले चाय नहीं पीती हूँ, सो मैंने चाय नहीं पिया है, राज के साथ पीऊँगी। कुछ कहना चाहेंगे मेरे दर्शक को, मेरे व्यूवर्स को? कुछ कहेंगे नहीं? थैंक यू क्या? थैंक यू क्या? आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, हाँ, प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके लिए तो मेरे तरफ से भी थैंक्स। वाह। सो गाइज आप सबको भी इनके तरफ से भी थैंक्स। तो चलिए चाय पीते हैं। तो गाइज रात में आखिरी एक चीज़ और गिरा, मैं दिखा रही हूँ। आज का दिन मैं देखिए हाथ में आटा लगा हुआ है, देखिए मैं रोटी बना ही रही थी, तो मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए ये क्या गिरा है, ये इसमें आटा था, मैंने इसको कवर करके रखी थी। और ये देखिए आटा ज़्यादा नहीं था, लेकिन आटा साफ करना पड़ेगा। सो ये आज गिरा, मतलब आज का दिन जो दिन है ना, मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। 4 चीज़ें नुकसान हुई हैं और 1 बाय 1 करके। मिस्टेक है कहाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो ये आखिरी चीज़ हो चुकी है। तो गाइस अब मुझे जल्दी जल्दी ये क्लोज करना पड़ेगा, वरना क्या होगा मुझे पता नहीं। सो ये आटा गिरा है, अब इसको मैं साफ़ करती हूँ। सो ये लास्ट है। तो फ्रेंड्स जानते हैं ये रात में मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि मैं खाती नहीं थी। ये देखिए मेरा वो ये फ्रूट्स, थोड़ा सा सैलेड और ये 1 गिलास दूध, मेरा यही खाना होता है मोस्टली। क्योंकि मुझे ना रात में हल्का खाना पसंद था, पता नहीं ये खाना चाहिए रात में या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मुझे अच्छा देख के खाई नहीं हूँ, जब लाई हूँ तो खाई नहीं हूँ। तो अब मैं सोचती हूँ कि इसी को खाऊँ। ये तो खाती ही हूँ और भी फ्रूट्स जो भी होता है वो खाती हूँ, लेकिन आज मैं ये खाऊँगी। सो ये मेरा रात का ऐसे ही होता है। सूप शाम को पीना है तो पी लूँगी, लेकिन रात का खाना हमेशा से लगभग यही होता है। अगर 2-4 दिन कुछ खा लिया तो ठीक है, नहीं तो गर्मी में यही चल। सो चलते खाते हैं। तो 10 बज चुके हैं, मेरा डिनर हो चुका है और अब मैं बेड पे आई हूँ सोने के लिए। और आप लोगों को गुड नाइट तो कहना बनता ही है, सो गुड नाइट कहने के आई हूँ। और पता है गाइस, अभी जो समर सीजन चल रहा है ना, इसमें कितने सारे फ्रूट्स हैं। मैंगो है, लीची है, वाटरमेलन है, खरबूजा है, इतने सारे फ्रूट्स हैं। जैसे विंटर में वेजिटेबल ये बहुत सारे मिलते हैं, वैसे अभी गर्मी में इतने सारे फ्रूट्स देख के दिल खुश हो जाता है। और जो लोग फ्रूट्स लवर हैं उनके लिए तो रियली बहुत लॉटरी लगी हुई है। मैंगो, कितने तरह के मैंगो हैं, जिनके पास मैंगो का ट्री होगा, एक तरह कई तरह के हैं, अलग अलग टेस्ट हैं, अलग अलग तरीके का उसमें मिठास होती है। तो लीची तो पता ही है कि कितना फेमस होता है यहाँ का। सो गाइज मैं तो फ्रूट्स खाती हूँ। सो मैंने खा लिया है और आप लोग को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।